स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी कोर्स बुक भाषा कलश पार्ट 7. I will continue this third chapter exercise. This number now. नंबर 4 आशय स्पष्ट कीजिए. ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ. वो मुझे अपना जोड़ नहीं समझता. वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ. फर्स्ट यू विल राइट प्रसंग, देन यू विल राइट व्याख्या या अर्थ. प्रसंग यू विल बी राइट. नाउ आई विल से व्याख्या. व्याख्या. बचपन में जब कथानायक और गया खेलते थे, तब गया कथानायक की किसी बेईमानी को सहन नहीं करता था, किंतु अफसर बन जाने के बाद खेलते समय गया उसकी सारी धांधलियाँ बर्दाश्त कर रहा था. कथानायक को लगा कि अब गया उसे अपने जोड़ का नहीं समझता. गया खेलते समय जो अनाड़ीपन दिखा रहा था, वह केवल कथानायक अर्थात लेखक के पद का लिहाज कर रहा था. कथानायक लज्जित था. गया के बड़प्पन के समक्ष उसे अपने छोटेपन का एहसास हो रहा था. कंप्लीट दिस आंसर. देन नेक्स्ट नंबर. क्या होता यदि गया एक्साइज न होकर गांव का एक बड़ा किसान होता. वी राइट दिस आंसर. यदि गया एक्साइज न होकर गांव का बड़ा किसान होता, तो आज खेले गए खेल में बराबरी का मुकाबला होता. गया कथानायक द्वारा की गई धांधलियों को कदापि सहन न करता. कंप्लीट. देन नेक्स्ट नंबर 6. दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. फर्स्ट यू विल रीड दिस पैसेज, देन यू राइट दिस आंसर. नंबर क. कथानायक और गया में झगड़ा क्यों हुआ? उन्होंने क्या किया? दिस क्वेश्चन आंसर. कथानायक गया को दाव नहीं दे रहा था, इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया. कथानायक ने उसे दांत से काट लिया और गया ने उसकी पीठ पर डंडा मार दिया. कंप्लीट. देन नेक्स्ट नंबर ख. गया डर कर क्यों भागा? आंसर. गया ने कथानायक की पीठ पर डंडा मारा. जब कथानायक रोने लगा तो गया डरकर भाग गया. देन नंबर ग. गया के जाने के बाद कथानायक क्यों हंसने लगा? आंसर. गया के जाने के बाद कथानायक हंसने लगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि घर में कोई यह कहे कि थानेदार का बेटा साधारण लड़के से पिटा गया. थानेदार का लड़का साधारण लड़के से पिटा गया. कंप्लीट दिस आंसर. देन नंबर घ. कथानायक ने घर जाकर गया की शिकायत क्यों नहीं की? आंसर. एक साधारण लड़के के हाथों पीटना कथानायक को अपमानजनक लग रहा था, इसलिए उसने घर जाकर गया की शिकायत नहीं की. कंप्लीट दिस नंबर. देन दिस शब्द संपदा मीन्स वोकाबुलरी. निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए. चिराग, दिया, दीपक. फुर्सत, मौका, अवसर. जीत, जय,
विजय, जरूरत, आवश्यकता, नितांत। देन बचपन, शैशव, बाल्यकाल, हमजोली, सहपाठी, मित्र, साल, वर्ष, उम्र। देन बहादुर, वीर, साहसी। कंप्लीट दिस नंबर। देन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलंब शब्द लिखिए। असंतोष, संतोष, विजय, पराजय, आसानी, मुश्किल या कठिनाई। देन अनजान, जानकार, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, सरलता, कठिनता। देन नेक्स्ट पेज। दिस पाठाधारित व्याकरण नंबर 1 का निम्नलिखित शब्दों के अनुसार अथवा अनुनासिक लगाइए। डा दिया है तो क्या होगा? डंडा, अनुसार प्रयोग करोगे। टहनिया, चंद्रबिंदु प्रयोग करोगे, टहनिया। खंडहर, खंड, अनुसार करोगे, खंडहर। तुरंत, र में अनुसार होगा, तुरंत। आनंद, न में अनुसार होगा, आनंद। डाक बंगला, डाक ब में अनुसार होगा, डाक बंगला। बंदूक, ब के ऊपर अनुसार होगा, बंदूक। घांगली, घ में चंद्रबिंदु होगा, घांगली। देन पाठ से छांट कर 4 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें नुक्ते का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अंग्रेजी, अंग्रेजीदा, अफसर, जरा या मजा। देखिए यहाँ पे नुक्ते प्रयोग किया गया है, यह ज के नीचे, हाँ। देन ये जरा में ज के नीचे, मजा में ज के नीचे, अफसर ये फ के नीचे। देन नंबर 2, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके लिखिए। गुल्ली डंडा, क्या होगा ना? गुल्ली और डंडा। ये कौन समास है? द्वंद्व समास। तुम लोग जानते होगे पहले द्वंद्व समास कैसे होता है ना? जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच से योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। उसके स्थान पे हम और या का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? और नहीं तो या का प्रयोग करेंगे। गुल्ली डंडा, गुल्ली और डंडा। दाहिने बाएं, दाहिने और बाएं। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। लड़ाई झगड़े, लड़ाई और झगड़े। कायदे कानून, कायदे और कानून। कंप्लीट दिस नंबर। दिस नंबर 3, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यू रीड दिस ऑल थिंग्स, यू रीड and you write these answers. These are homework, you write in your home. Then next, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, काया पलट होना। मीनिंग, दिस मुहावरे का मीनिंग क्या है ना? पूरी तरह बदल जाना। देन पेट का धंधा, मीनिंग क्या है ना? रोजी रोटी कमाना। गर्दन पर चढ़ बैठना, मीनिंग क्या है ना? पीछे पड़ जाना। ऑलरेडी आई सेड दिस मीनिंग, दीजिए ये मुहावरों का मीनिंग हम बता दिए। यू राइट इन योर होम देयर ओन सेंटेंस। कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।